बात करने वाला हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। वाई वी नीड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फाउंडर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, लिविंग डॉक्यूमेंट्री के, वो पार्ट P4 में चले जाइए। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर जब आप जाके बात करेंगे तो उसमें ऑलवेज लिखा हुआ है कि को फाउंडर ने कि स्टेट ऑलवेज स्ट्राइव टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये जो डायरेक्ट है वो किस पर इम्पैक्ट आता है? पर्सनल लॉ पर। और सिंपल सी बात आपको पहले से पता है, जो कानून के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि P4 के जितने भी क्या नाम है इसका, राइट्स हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं और इसको हम कोर्ट के ज़रिए नहीं ले सकते। P3 के हैं फंडामेंटल राइट्स विच आर वी गेट इट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये डायरेक्ट कैसे इम्पैक्ट करता है? पर्सनल लॉ पर। इस पर इसको समझने के लिए हम साहबानों केस पढ़ सकते हैं, डिलीवरी केस पढ़ सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं। और हाँ, अब बात करेंगे लॉ कितने टाइप के होते हैं? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पर्सनल लॉ। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के लिए जैसे मान लो अगर कोई मुस्लिम है वो मर्डर करता है या हिंदू मर्डर करता है, सेम 302 धारा 366 CRPC के अंदर उसको फांसी हो जाएगी। और अगर हिंदू करता है तो उसे भी फांसी हो जाएगी। ऐसे ही सिविल का है, लेकिन 99% दोनों केसेस में, सिविल और क्रिमिनल में ऐसा ही होता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जैसे अगर मान लो पर्सनल लॉ में मान लो हिंदू एक्ट है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ में शादी, ये सब चीज़ें पर्सनल इसमें आती हैं लॉस के अंदर। मान लो हिंदू शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट, मुझे मैरिज एक्ट से प्रॉब्लम है, मुझे हिंदू से प्रॉब्लम है। और मुझे मुस्लिम मैरिज एक्ट से प्रॉब्लम नहीं है, मुस्लिम से प्रॉब्लम है। तो इसको सिविल बनाने के लिए ये काम करा जाएगा। मान लो जैसे मुस्लिम है और वो शादी करते हैं, दोनों डाइवोर्स कर लेते हैं, तो मुस्लिम एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि वो लीगली मेंटेनेंस देने के लिए, नो लीगली मेंटेनेंस विल बी पे, कोई भी लीगल मेंटेनेंस देने के लिए वो बाउंडेड नहीं है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर क्या है कि अगर वो डाइवोर्स करते हैं तो लीगली बाउंड मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ, वाइफ को उनको लीगली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फीमेल है मुस्लिम फीमेल, वहाँ पर उसको लीगली मेंटेनेंस नहीं मिला। लेकिन हिंदू फीमेल में क्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस मिल गया। दोनों जगह सेम केस है, लेकिन दोनों के डिसीजंस जो कोर्ट कर रही है वो अलग अलग कर रही है। तो इसको सिविल बनाने के लिए हमें सिविल यूनिफॉर्म कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो हमारे फाउंडर थे, जब उन्होंने ये डिसीजन नहीं ले पाए थे कि उन्होंने हमें फ्यूचर डायरेक्टिव दे दिया था, फ्यूचर डायरेक्ट की कभी स्टेट इसके लिए सक्षम होगा। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि स्टेट जब सक्षम होगा तब आपको ये राइट्स देगा स्टेट। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ मुस्लिम का वॉयलेशन आर्टिकल 14 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। तो यहाँ पर क्या इसको आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं हुआ? आप साहबानों का केस पढ़ सकते हैं। साहबानों में उसने CRPC 125 के अंदर केस करा था। और इसके बाद 1928 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑन